कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बिना पूरी इंक्वायरी के एक नैनी को हायर करती है और बाद में इसका परिणाम क्या हो जाता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है डेडली इल्यूशन जो 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.7/10। कहानी के शुरुआत में हम लोग एक खुशहाल भरी फैमिली को देखते हैं जिसमें मैरी इस मूवी की मेन किरदार है जो कि एक प्रोफेशनल राइटर है, लेकिन इन दिनों उसने राइटिंग करना छोड़ दिया है। उसे लगता है कि जब वो किताब लिखती है तब वो अलग ही इंसान बन जाती है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहती थी। उसका पति टॉम एक बिजनेसमैन था और उसके 2 बच्चे भी थे। एक दिन वो पब्लिशर एक अलग ही बहाना बनाकर मैरी के घर आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि मैरी उनके लिए फिर से किताब लिखे क्योंकि इन दिनों में उनकी कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन मैरी उनको मना कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी तभी पब्लिशर हाउस ने तुम्हारी किताब पब्लिश की थी, इसके कारण जो भी अभी तुम्हारे पास है वो कंपनी की वजह से है और तुम्हें उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद मैरी और भी भड़क जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। उस रात जब सभी लोग खाना खाते हैं तब टॉम उस ऑफर लेटर को देखता है जिसको मैरी ने अभी तक नहीं देखा था। टॉम उसे बताता है कि तुम्हें इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए क्योंकि उसकी ऑफर मैरी के पहले की तुलना से काफी ज्यादा थी। टॉम उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा फिर से मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैरी उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना मेरे प्रॉब्लम के बारे में, इसलिए मैं उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों रूम में चले जाते हैं और वहीं पर मेकआउट करने लग जाते हैं और मेकआउट होने के बाद दोनों बाहर सिगरेट फूकने के लिए चले जाते हैं। तभी टॉम उसे बताता है कि जो भी उन लोगों ने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करके रखे थे उनमें से आधे से ज्यादा मैंने पैसे बिजनेस में गवा दिए। और ये सुनने का मैरी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ना चाहते हुए उसे फिर से किताब लिखनी पड़ती है। अगले दिन मैरी अपनी फ्रेंड इलियन से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसके हस्बैंड ने उनके सेविंग के पैसे ट्रेडिंग में गवा दिए, जिसके कारण ना चाहते मुझे फिर से किताब लिखना पड़ेगा। और तुम्हें पता है ना जब मैं किताब लिखती हूँ तब मैं उन कैरेक्टर में घुस जाती हूँ जिसके कारण मैं अपने फैमिली के साथ अलग ही इंसान बन जाती हूँ। इसलिए एलन उसकी बच्चों की देखभाल करने के लिए एक नैनी को हायर करने की एडवाइस देती है। इसलिए अगले दिन मैरी एक केयर सेंटर कंपनी में चली जाती है जहाँ से वो मन चाहे नैनी को हायर कर सकती है। अगले दिन मैरी के घर में नैनी के जॉब के लिए बहुत सारे लड़कियां इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, लेकिन मैरी को उनमें से कोई पसंद नहीं आती है। तभी वहाँ पर एक ग्रेसी नाम की लड़की आ जाती है। जब मैरी उसके लिए चाय बनाकर लेकर आ रही थी तभी वो ग्रेसी को किताब पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनका केयर टेकर को बुक पढ़ना पसंद है तो उसके बच्चों को भी पढ़ने की आदत हो जाएगी। तभी वहाँ पर मैरी के बच्चे आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर ग्रेसी उनके पास चली जाती है और उन्हें बहुत सारे जोक सुनाकर उन्हें खुश करती है। इसको देखकर मैरी उसे काम पर रख देती है। उसके बाद मैरी उसे घर के बारे में बताने लग जाती है। तभी ग्रेसी वहाँ पर बहुत सारी किताब देखती है। इसको देखकर उसे पता लग जाता है कि जिस घर में वो काम करने वाली है वो एक राइटर का घर है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन मैरी की फ्रेंड इलन मैरी के घर आ जाती है। इलन ग्रेस को देखकर मैरी को बताती है कि तुम्हें उससे सावधान रहना होगा, तुम्हारे हस्बैंड और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैरी को वो सीधी सादी लगती थी, वो कभी नहीं सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है। उस रात ग्रेसी बच्चों का ध्यान रख रही थी, इसलिए मैरी और टॉम किचन में जाकर इंटीमेट होने लग जाते हैं। जब वो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते थे तब उन्हें अपने आप को टाइम देने नहीं मिलता था, इसलिए वो लोग ग्रेसी से बहुत खुश थे। अगले दिन मैरी ने किताब लिखना स्टार्ट किया था। तभी अचानक से मैरी के पैर पर चोट लग जाती है। जब ग्रेसी उसकी मदद कर रही थी तभी मैरी उसकी इनोवेस को नोटिस करती है और उसे शॉपिंग करने के लिए लेके चली जाती है। वहाँ पर मैरी उसकी बॉडी को देखकर लगने लग जाता है कि जब मैरी यंग थी उसकी भी बॉडी उसकी तरह थी और वो अपने बॉडी को मिस करने लग जाती है। इसलिए ग्रेसी उसके हाथ को अपने आप पर रखती है और कहती है कि मैंने ऐसा किया क्योंकि तुम फील कर सको। उसके बाद मैरी अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और उसे बताती है कि क्या होगा अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी करूं, उससे मैं और सुंदर लगूंगी। लेकिन टॉम उसे बताता है कि जिस तरह से तुम अभी हो उस तरह से मुझे तुम बहुत पसंद हो। और ये सुनने के बाद मैरी बहुत खुश हो जाती है। मैरी अपने बुक के कैरेक्टर्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए वो सोचते सोचते ग्रेसी को नोटिस करती है। उसी पर वो अपना कैरेक्टर बेस करती है। एक दिन मैरी को पब्लिशर्स हाउस से कुछ लोग बुक के बारे में आइडियाज देने के लिए आए थे, लेकिन तभी भी मैरी ग्रेसी के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन वो एलन से मिलती है और उसे बताती है कि मैं ग्रेसी के बारे में ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन इन दिनों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गई हूँ। लेकिन एलन उसे बताती है कि जिस एनर्जी को तुम अभी फील कर रहे हो उस एनर्जी को तुम अपने राइटिंग में डाल दो। उस रात मैरी और टॉम बाहर डिनर करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एलन और उसका हस्बैंड भी आया हुआ था। एलन का हस्बैंड मैरी से कहता है कि तुम्हारी 4th बुक बहुत अच्छी थी, तुम्हें फिर से किताब स्टार्ट करना होगा। तो मैरी उसे बताती है कि जब मैं वो किताब लिख रही थी
तब मैं मेरी लाइफ में बहुत डार्क प्लेस पर थी और फिर से मैं उस प्लेस पर नहीं जाना चाहता हूँ। एलन का आत्मा उसे कहता है कि वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है, लेकिन मैरी इसके बाद कुछ नहीं बताती और सभी लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन मैरी और ग्रेस काफी ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तभी ग्रेसी उसे बताती है कि मैंने मेरे लाइफ में कभी भी फैमिली जैसा फील नहीं किया था, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर काम करने के लिए आई तब से मुझे तुम्हारे साथ फैमिली जैसा फील होने लग गया है। प्लीज कभी भी मुझे तुमसे दूर मत करना। और ये कहने के बाद रोने लग जाती है। इसलिए मैरी उसे सहारा देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। और उसके बाद दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब मैरी सोकर उठ जाती है उसे लगने लग जाता है कि वो दोनों इंटीमेट हो गए हैं, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि वो लोग इंटीमेट हो गए हैं या नहीं। इसलिए मैरी अगले दिन ग्रेसी के पास चली जाती है और उसे बताती है कि जो भी हमारे साथ हुआ वो अगली बार नहीं होना चाहिए और इसके बारे में हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन ग्रेस उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको हम लोग छुपा सकें। और मैरी को लगता है कि ग्रेसी उसकी बात समझ गई। मैरी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन मैरी बात ले रही थी, तभी उसे फील होने लग जाता है कि ग्रेस उसके पास आकर उसे प्लेजर फील कर रही है, लेकिन जब वो उठ जाती है तभी वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसलिए मैरी को फील होने लग जाता है कि वो सभी उसका इमेजिनेशन है। अगले दिन मैरी अपना किताब लिखने के लिए स्टार्ट करती है और बच्चे उसे डिस्टर्ब ना करे इसलिए टॉम ग्रेसी और बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है। और ये एलन नोटिस करती है और उसे लगने लग जाता है कि टॉम और ग्रेसी के बीच में अफेयर है। और यहाँ पर टॉम को आज ग्रेसी काफी ज्यादा अलग लगने लग जाती है। दरअसल ग्रेसी हमेशा शर्मिली थी, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कुछ दिन के बाद मैरी अपना बुक कंप्लीट कर देती है और सेलिब्रेट करने के लिए ग्रेसी को लेकर एक तालाब के पास चली जाती है। और वहाँ पहुँचने का दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं और बातों बातों में दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन तभी मैरी उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि ये हम लोग नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ मैं अपने आप को पाती हूँ। इसके बाद दोनों अपने घर निकल जाते हैं। जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं तब वो एलन को टॉम के साथ देखती है। इसलिए मैरी उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एलन उसे बताती है कि मुझे लगता है कि टॉम और ग्रेसी के बीच में अफेयर है और इस बारे में मैं बात करने के लिए आई थी। मैरी ने एलन और टॉम को एक साथ देखा था, इसलिए वो उसी पर शक करने लग जाती है। इसलिए एलन उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब मैरी और ग्रेसी डिनर तैयार कर रहे थे तभी ग्रेसी मैरी को सेड्यूस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता है। मैरी काफी ज्यादा थकी हुई थी इसलिए वो जल्दी सोने चली जाती है, लेकिन बीच रात में उसे कुछ आवाज आने लग जाते हैं, इसलिए वो चेक करने के लिए चली जाती है। तभी वो वहाँ पर ग्रेसी और टॉम को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ग्रेसी उसे नोटिस करती है और टॉम से कहती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स लिए हुए हैं, जब वो सो के उठ जाएगी उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन उठने के बाद उसे सब कुछ याद था। जब वो ग्रेसी को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और रूम में जाकर टॉम को बताती है कि मैंने मेरे करियर को छोड़कर मैंने मेरे फैमिली को चुना है और जिसके बदले मुझे ये देखने को मिल रहा है। लेकिन टॉम उसे बताता है कि जैसे तुम बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगले दिन मैरी उसी कंपनी में कॉल करती है जहाँ से मैरी ने उस कंपनी से नैनी को हायर किया था, लेकिन वहाँ से उसे पता लग जाता है कि वहाँ पर कोई ग्रेस नाम की लड़की काम नहीं करती है। और ये सुनने के बाद मैरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वह ग्रेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए निकल पड़ती है। ग्रेस को बुक पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वो लाइब्रेरी में ग्रेस के बारे में पता लगाने चली जाती है। इसके बारे में ग्रेस ने मैरी के साथ जिक्र की थी, लेकिन वहाँ से ग्रेस नाम से किसी ने किताब नहीं ली थी। अभी मैरी कंफर्म थी कि ग्रेस में कुछ तो गड़बड़ है और इसके बारे में बात करने के लिए मैरी एलन के पास चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो देखती है कि किसी ने एलन को मार दिया था। ये देखकर मैरी बहुत ज्यादा घबराती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट मैरी बन जाती है, क्योंकि जिस नाइफ से एलन का मर्डर हुआ था उस नाइफ पर मैरी के फिंगरप्रिंट थे और सीसीटीवी पर मैरी जैसे कपड़े पहनकर एक लड़की वहाँ पर गई थी। तभी टॉम उनके लॉयर को लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन टॉम को भी मैरी के ऊपर शक होने लग जाता है क्योंकि उसने एलन के ऊपर शक किया था। लेकिन मैरी के पास ग्रेसी का असली एड्रेस था, इसलिए उसके घर चली जाती है जहाँ पर वो ग्रेसी के आंटी से मिलती है और वहाँ से उसे पता लग जाता है कि ग्रेसी जब छोटी थी उसके पेरेंट्स ने उसे एब्यूज किया था,
इसलिए वो लोग जेल भी गए थे। मैरी यहाँ पर ये भी नोटिस करती है कि उस औरत को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और ये देखकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी मैरी को सब कुछ पता लग जाता है कि ग्रेस को भी स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और इसके फैमिली को ग्रेस से खतरा है। इसलिए वो टॉम को कॉल करके बताती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ग्रेस को घर के अंदर आने मत देना। लेकिन ग्रेस पहले से ही अंदर थी। वो टॉम के पास आ जाती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन टॉम इस बार उसे मना कर देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर ग्रेसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पेट पर चाकू से हमला कर देती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मैरी आ जाती है और ग्रेसी भी वहाँ पर आ जाती है और मैरी के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन ग्रेसी बहुत अच्छी थी, वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा शैतानी थी, इसलिए ग्रेसी उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन वो उसके पीछे चली जाती है और मैरी को मारने वाली थी तभी मैरी उसके सिर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण ग्रेसी बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुल जाती है तब वो अपने असली रूप में आ जाती है और मैरी से माफी मांगने लग जाती है। उसके बाद मैरी उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।